हेलो, नमस्कार। आज हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें ये हम सही सुमेलित देखेंगे। अर्जेंटीना, पंपास, कनाडा, मनीटोबा, मोरक्को, एटलस पर्वत, दक्षिणी अफ्रीका, किम्बरले है। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो इसमें कौन क्वेश्चन में आप पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें तीसरा कथन सही नहीं है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। उत्तरी चिली, पेरू, बोलिविया एवं अर्जेंटीना में विस्तारित है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिणी अफ्रीका में। सही सुमेलित है कैंपोस, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, लानोज, वेनेजुएला, सेल्वास, अमेजन बेसिन। सही सुमेलित है डाउन्स शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय घास का वन। टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समांतर होगा 6 घंटे का। जब ग्रीनविच में मध्याह्न एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी? 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कटचल द्वीप पर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। किनका समय जीएमटी के समान है? अक्रा, डबलिन तथा लिस्बन। कथन ए, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। कारण आर, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 6.5 घंटे। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? वेरिंग जल डमरू मध्य। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय पर समय और दिन को प्राप्त करेगा? 10 बजे सोमवार को। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? देशांतर को। स्थल बाधित देश हैं अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक समूह के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्नांत होता है 66.5 डिग्री। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेंट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों के बाद। मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं ब्राजील से। इक्विनॉक्स या विषुव वर्ष के 2 दिवस जब दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। किस दिन दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में महाद्वीपों का सही अनुक्रम एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ओ स्मिड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। डायनासोर काल आज से कितने वर्ष पहले था? 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है? वे क्रस्टलीय तथा अक्रस्टलीय दोनों ही होती हैं। अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? ग्रेनाइट में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई का। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, बाल्टिक सागर में। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से एवं प्रशांत महासागर से। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों में। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। सही सुमेलित है पर्वत और देश। अलेघनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन, एलबुर्ज पर्वत ईरान और मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? पिरेनीज। सही सुमेलित है। एल्यूसियन द्वीप यूएसए, बियर द्वीप नॉर्वे, ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क और फ्रेंच जोसेफ द्वीप रूस में स्थित है। सही सुमेलित है। आल्पस बलित पर्वत, बोइसजेज ब्रहंसोथ पर्वत, विंध्य अवशिष्ट पर्वत, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी आल्पस पर्वतमाला स्थित है न्यूजीलैंड में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका मोरक्को में। आल्पस पर्वत श्रेणी किन देशों का हिस्सा है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड का। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका है समोच्च रेखा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। बृहद बेसिन अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी मिस्र में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया एवं चीन में। कुनलुन, अपलेशियन, आल्पस एवं एंडीज में से कौन टर्शियन पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? अपलेशियन। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल। कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? पैटागोनियन मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। सुमेलित कीजिए। कंपास ब्राजील उच्च भूमि, पंपाज अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया आदि। स्टेपीज पश्चिम रूस व मध्य एशिया अर्थात यूरेशिया। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपाज। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर।
भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। चना, सरसों, कपास एवं गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? सरसों। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, असम। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। किस राज्य में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? कर्नाटक में। वर्ष 2011-12 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा है क्रमशः द्वितीय एवं प्रथम। कथन ए, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कारण बी, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। इसका कथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। इसके साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।